पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा दे दिया है। गढ़ी खुदाबख्श में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज नहीं तो कल सियासी रवैया अपनाना होगा वरना नुकसान होगा। पीटीआई सियासी दायरे में वापस आए, यही बेहतर है। बिलावल भुट्टो ने मुफाहमत का रास्ता निकालने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से किरदार की पेशकश भी कर दी। पीटीआई के लिए भी कि वो इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ दे, वो अपना सियासत को सियासत के दायरे में वापस लेकर आए। सियासी जमातों को सियासी रास्ते निकालने चाहिए, यही तरीका है आगे बढ़ना है। आज नहीं तो कल वो सूरत हाल हमें बनाना पड़ेगा। इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अगर उनका रवैया कोई सियासी बनता है तो फिर उन जमातों के लिए शायद कोई सियासी गुंजाइश निकले। सदर जरदारी को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। सदर साहब में वो सलाहियत है कि वो सियासी जमातों और सियासत में वो मुफाहमत का किरदार अदा कर सकता है। पीपल्स पार्टी अगर ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हाशिर किया जाता। इनके साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा। दीवार पे लिखा हुआ है कि कोई जल्दी तो इलेक्शंस नहीं हो रहे। कल इलेक्शंस करने की कोई फायदा नहीं अगर फिर से आरओ इलेक्शन, फिर सिलेक्टेड इलेक्शन, फिर ये फॉर्म फला के इलेक्शन के इल्जाम लगना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साथ सजा याफ्ता अफराद पंजाब असम्बली आए। ये लोग पहले भी जलाओ घिराव के मुकदमात में मुलविस रहे। जो कुछ हुआ, इस माइंडसेट के पीछे कौन है? जिस माइंडसेट को मुकद्दस मकामात का एहतराम नहीं, वो असम्बली का क्या एहतराम करेगा? स्पीकर मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल की गई, वाक़े की आला सतह इंक्वायरी कराई गई। ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी, तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर उनको रोका। उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी, फिर उसके ऊपर एक कैंपेन स्टार्ट कर दी। घिराव जलाओ के मुकदमात में कॉन्विक्टेड लोग हैं जिनको वो साथ लेके फिर रहे हैं। ये प्लान होकर आता है। तो मैंने ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। यहाँ का एक एक करिया जो है दैट इज ऑल मॉनिटर्ड विद सीसीटीवी फुटेजेस। तो ये माइंड सेट है। इस माइंड सेट को किसने इस तरह से इकट्ठा किया कि वो ना हरमैन का तकद्दुस सोचती हैं, ना वो इन ऐवानों का तकद्दुस सोचती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज और अपनी ज़हनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया। अब आपको बताएंगे, इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया। सोमालिया ने पाकिस्तान से मदद मांगी। नायब वजीर आज़म इसहाक डार से सोमालिया के वजीर खारजा ने टेलीफोनिक रब्ता किया। पाकिस्तान ने मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत 21 ममालिक पहले ही मुश्तरका एलामिये में इसराइली इक़दाम को मुस्तरद करते हुए इसे आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे चुके हैं। ईरान, लबनान और फ़लस्तीन के बाद सोमालिया इसराइल के निशाने पर। सेहूनी रियासत ने सोमाली लैंड को तस्लीम करके सोमालिया पर वार कर दिया। इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। सोमालिया के सदर हसन शेख महमूद का कहना है कि इसराइली इक़दाम खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा और सोमालिया की आज़ादी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली जारियत के खिलाफ सोमालिया ने पाकिस्तान से मदद मांग ली है। सोमालिया के वज़ीर खारजा ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से रब्ता किया। इसहाक डार ने सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत का इयादा किया। इससे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की समेत OIC के 21 ममालिक ने मुश्तरका बयान में इसराइली इक़दाम की शदीद मज़म्मत की और इसे आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दिया। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ तेजी का रुझान बरकरार है। स्टॉक मार्केट नई तारीख रकम करते हुए नया संगे मील उबूर कर गई है। मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान साहब, एक तो हफ्ते का पहला रोज है और आज मार्केट में जो तेजी देखी जा रही है, इसकी वजूहात क्या हैं? और साथ में ये भी बताइएगा कि जैसे जैसे ये साल खत्म हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक मार्केट और मजीद 2 दिन बुलंदी पर जाएगी। बहुत बिल्कुल फवाद, आपने बहुत अच्छा तजिया किया है। और ये देखें, 964 पॉइंट्स की तेजी सुबह कारोबार का आगाज ये बता रहा था कि स्टॉक मार्केट नई तारीख रकम करेगी। और हमने देखा कि दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट ने 2000 से ज्यादा पॉइंट सुबह प्लस हुए और मार्केट ना सिर्फ 1,73,000 बल्कि 1,74,000 पॉइंट्स के 2 संगे मील एक साथ उबूर कर गई। नई तारीख रकम की स्टॉक मार्केट ने। अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी जा रही है, तो
तो स्टॉक तज्जियाकारों का कहना है कि जो यूएई ने बड़ी जबरदस्त किस्म की पाकिस्तान को पेशकश की है, पाकिस्तान के पास यूएई के $3 अरब डिपॉजिट रखे हुए हैं, जिसमें से $1 अरब के शेयर्स वो पाकिस्तान से खरीदेगा। किन कंपनियों के खरीदेगा? फौजी फाउंडेशन से लेगा। फौजी फाउंडेशन चूंकि लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन उसके 3 कंपनियां लिस्टेड है, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट और फौजी फूड। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जब उसके स्टेक की हवाले से ये खबर आई, और इसकी सबसे बड़ी एक और सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊं कि ये $1 अरब पाकिस्तान के पास रहेंगे, पाकिस्तान इसके रुपए करके यूएई को देगा, यूएई उन पैसों से स्टेक खरीदेगा, शेयर्स खरीदेगा, और वो $1 अरब की जो लायबिलिटी है पाकिस्तान को वो अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी जबरदस्त खबर थी। इसी खबर ने आज स्टॉक मार्केट को 4 चांद लगाए हैं, और स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि इन्हीं 3 शेयर्स में जबरदस्त किस्म की खरीदारी देखने को आई। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान सरफराज, इक्विटी डीलर है, उनसे जानते हैं। जिब्रान, आज मार्केट में जबरदस्त किस्म की तेजी है। साल 2025 जाते जाते नई तारीख रकम करने में, यादगार बनाने में स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा जो है यादगार साबित हुआ है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि आज यूएई की तरफ से जो है बहुत अच्छी खबर आई, जिससे हमारी जो लायबिलिटी वो भी कम हो जाएगी। 3 अरब के बजाय 2 अरब हमें दे रहे हैं, और साथ साथ पाकिस्तान में जो है इनका डॉलर का जो इन्फ्लो है वो भी बढ़ेगा, और साथ साथ मजीद आने वाले दिनों में मजीद कंपनियां जो हैं वो भी आ सकती हैं। 2026 में हमें पता ये चला है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियां लिस्ट हो रही हैं। उसका सारा सरमाया स्टॉक मार्केट में आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। क्या लगता है आपको कि कहां तक जाने की पेशेंगोई की जा रही है? कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो 2,20,000 और 2,15,000 पॉइंट्स तक जा सकती है, यानी 30% का जो है ये अपसर्ज स्टॉक मार्केट में हम अगले साल देख सकेंगे। ऐसी फोरकास्ट है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने देखा कि पाइपलाइंस में कंपनीज हैं वो डे बाय डे आ रही हैं। आपने देखा पिछले महीने भी 2-3 कंपनियां जो लिस्टेड हुई, और अभी कुछ पाइपलाइंस में भी जैसे ही इनका तादाद बढ़ेगी तो मार्केट में इन्फ्लो बढ़ेगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ेगी, इन्वेस्टर की तादाद बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल देखा मार्केट के लिए भी अच्छा है, और मार्केट का जो इंडेक्स है वो 2 लाख से ऊपर भी देख सकते हैं आप। फवाद, ये देखें कि बात ये होती है म्यूचुअल फंड्स और जो मालियाती इदारे हैं वो साल के इख्तिताम पर जब मार्केट से एग्जिट हो रहे होते हैं, क्योंकि उनकी भी रिडेम्पशंस होती हैं, उन्हें भी मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को देना होता है, लेकिन वो अब वापस आएंगे। वो जो आपने देखा था कि साल के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हमने फरोख्त का दबाव देखा था दिसंबर में, नवंबर में, यानी कि वो कैश फ्लो वापस स्टॉक मार्केट की तरफ जब आएगा 2026 शुरू होने में, तो यकीनन स्टॉक मार्केट जो है वो शुरू में साल के शुरू में कैश कुछ और रिकॉर्ड नहीं बना। रिजवान आलम साहब, आपने तो हमें पहले ही बता दिया था कि एयर एंडिंग के ऊपर स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जाएगी, और आपकी खबर भी दुरुस्त साबित हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर सैयद रिजवान आलम हमें स्टॉक मार्केट की आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। और स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदी, मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर पैगाम। स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील उबूर कर लिया है। स्टॉक में बुलंद तरीन सतह उबूर करना तारीखी कामयाबी और नया रिकॉर्ड है। जनवरी 2025 से अब तक अमरीकी डॉलर के लिहाज से 50% मुनाफा फराहम किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एशिया की बेहतरीन मार्केट्स में शामिल हो चुकी है। 2025 सरमायाकारों के लिए मुसलसल फायदेमंद साबित हुआ, एतमाद का साल साबित हुआ। खुर्रम शहजाद की जानिब से यह भी बताया गया स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हुआ। इस साल 37% इजाफे से 4,50,000 से ज्यादा सरमायाकार मार्केट का हिस्सा बन चुके। खुर्रम शहजाद मुशीर वजीर खजाना, उन्होंने एक्स पर पैगाम दिया है और कहा है कि स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील उबूर किया है। स्टॉक में बुलंद तरीन सतह उबूर करना तारीखी कामयाबी और नया रिकॉर्ड है। जनवरी 2025 से अब तक अमरीकी डॉलर के लिहाज से 50% मुनाफा फराहम किया है।